आ रही भारत की महा मिसाइल, आधी दुनिया इसकी रेंज में, डरे चीन और पाकिस्तान। भारत के परमाणु शस्त्रागार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। भारत की वो घातक मिसाइल जिसकी ताकत से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। नोटम जारी हुआ नहीं कि चीन को खलबली मची नहीं। वो तो कभी चाहता ही नहीं कि भारत इस मिसाइल का परीक्षण करे। तभी बीच बीच में आके कभी अपना जंगी जहाज भेज देता है, कभी स्पाई जहाज भेज देता है, ताकि निगरानी रखी जाए और सब कुछ उसको नोट करना जरूरी है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि भारत इस मिसाइल का परीक्षण ना करे, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि अभी तक अग्नि 5, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक का तो उसने टेस्ट देख भी लिया और उसको पता भी है उसके बारे में। अब वो परेशान ये है कि क्या ये अग्नि 6 है या कुछ और ऐसा है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही खतरे में पड़ जाएं। देखो, पूरी दुनिया के बड़े और ताकतवर देश आज सुरक्षा के मद्देनजर लंबी दूरी की घातक मिसाइल विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इस तरह की मिसाइलें हैं भी। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इन मिसाइलों की रेंज दूसरे देश की सीमा के अंदर तक होती हैं। इनकी स्पीड, इनकी मारक क्षमता, दुश्मन से बचने की तकनीक, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता, किसी जगह तैनात करने की खासियत ही इन्हें इतना खास बनाती है। ये आज ये दुनिया के कई देशों के सबसे पसंदीदा हथियार हैं। दुनिया के कई देशों की तरह भारत के पास भी इसकी क्षमता है। इसके अलावा चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और फ्रांस के पास भी इस तरह की क्षमता है। परंतु भारत ने जो अब तकनीक लगाई है उससे तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। देखो, पिछले महीने अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान ने एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अबादील का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और उसने ये दावा किया कि इसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। अबाबील वेपन सिस्टम को एक ही उड़ान में कई हथियार पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान का दावा है कि एक बार तैनात होने के बाद इस मिसाइल से भारत में कहीं भी प्रभावी ढंग से मार की जा सकती है। पाकिस्तान ने अबाबील का दूसरा परीक्षण 18 अक्टूबर को किया पंजाब के पास प्रांत से। एक ब्लॉग पोस्ट में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS ने के एक शोधकर्ता एंटोनी लेवेस्क ने कहा कि ये अबाबील स्वतंत्र रूप से टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को ले जाने में सक्षम है, यानी MIRV। चीन और पाकिस्तान के मिसाइलों और फाइटर जेट और ड्रोन विमानों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत का यह परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को तो लेके पहले ही चल चुका है। आज अगर ताजा परीक्षण में जो है ये मिसाइल की सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो परमाणु हमले को भी विफल किया जा सकता है। DRDO ने कई तरह की चीजें बनाई। BMD सिस्टम की AD इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। आपको अच्छे से पता है कि इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया और ये 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर से चलती है। और इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। हिंदुस्तान अपने हथियारों के बेड़े में एक से एक हथियार शामिल कर रहा है और इन हथियारों की धमक इसे न केवल आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि दुनिया में इसकी नई पहचान भी बन रही है। परंतु जो अब इस मिसाइल में वो तकनीक लग रही है वो है अग्नि MIRV, यानी अग्नि तो वो हो गया, MIRV टेक्निक। अब सवाल है कि आप पूछोगे MIRV होता क्या है?
देखो, MIRV एक परिष्कृत मिसाइल तकनीक है जो एक एकल बैलिस्टिक मिसाइल को कई हथियार ले जाने की ताकत मिलती है। यानी कि एक में जो 10 तरह के हथियार वो लेके जा सकती है। इनमें से प्रत्येक एक अलग टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यह तकनीक रणनीतिक परमाणु युद्ध में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ही मिसाइल को एक साथ कई लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। MIRV को वैसे तो शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ के बीच विकसित किया गया था, खास तौर पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM और पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें SLBM की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया गया। MIRV की अवधारणा यह है कि यह तकनीक से परमाणु हथियार ले जाने वाले कई ICBM और SLBM को लॉन्च करना शामिल है। अमेरिका पहला देश था जिसने 1970 में ICBM पर MIRV तकनीक इस्तेमाल की थी। आज अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस SLBM पट पर MIRV तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि चीन ने इस तकनीक को अपने ICBM में लगाया है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफिकेशन के अनुसार रूस एकमात्र देश है जिसने ICBM और SLBM दोनों में ही MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब भारत का MIRV कार्यक्रम क्या चल रहा है? देखो, DRDO अपने स्वदेशी MIRV तकनीक विकसित कर रहा है। हालांकि नई दिल्ली में कभी भी आधिकारिक तौर पर अपनी योजना का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने MIRV तकनीक के साथ अग्नि प्राइम मिसाइल के कम से कम 2 परीक्षण किए हैं। अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइलों का नवीनतम संस्करण है। जहां अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर है, वहीं MIRV इंटीग्रेशन के साथ विकसित की जा अग्नि 6 मिसाइल 9000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यह अपने साथ 10 परमाणु थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। तो भारत MIRV दौड़ में कहां खड़ा है? DRDO अपनी इस तकनीक को विकसित कर रहा है, ये तो हम सब जान ही चुके हैं। जब पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया तो सवाल उठा कि क्या यह भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा है? तो संक्षिप्त जवाब नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि MIRV की सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हथियार पहुंचाने की क्षमता भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर भारी पड़ सकती है, जो वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली और आर्थिक केंद्र मुंबई की रक्षा कर रहा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए पूर्व भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ ने कहा कि आमतौर पर निगरानी रडार कई मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। हालांकि MIRV मिसाइलों के साथ चुनौती अलग है। पुनः प्रवेश के दौरान MIRV मिसाइल के हथियार मिसाइल के प्रक्षेपवक्र में देर से छोड़े जाते हैं। इस समय का मतलब है कि ट्रैकिंग रडार और उसके ऑपरेटरों के पास प्रत्येक व्यक्तिगत वॉरहेड के प्रक्षेपवक्र का विश्लेषण करने के लिए बहुत सीमित विंडो है। नतीजतन उनके पास प्रतिक्रिया करने और प्रत्येक वॉरहेड के खिलाफ अलग अलग एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने के लिए कम समय होता है, जिससे अवरोधन प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। वैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रेक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए एक बैलिस्टिक प्रेक्षेपण वक्र का अनुसरण करती है। बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। उन्हें भूमि आधारित साइलो और मोबाइल प्लेटफॉर्मों के अलावा विमान, जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि MIR बैलिस्टिक मिसाइल के अगले सिरे या बस पर रखे गए कई परमाणु हथियारों में से कोई एक मिसाइल प्रेक्षेपण के मुख्य प्रणोदन चरण बंद होने के बाद प्रत्येक MIRV अलग अलग लक्षित परमाणु हथियारों को उनके स्वतंत्र तरीकों पर भेजने की अनुमति देता है। हथियारों को अलग अलग गति,
अलग अलग प्रेक्ष पथों पर, अलग अलग मतलब रास्तों पर या लक्ष्य को भेदने के लिए बस से छोड़ा जा सकता है। MIRV तकनीक सबसे पहले अमेरिका द्वारा विकसित की गई। 20वीं सदी में वो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास रही। फिर ये इसे पनडुब्बी प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी जो अंतर महाद्वीपीय रही। अब भारत ने इंटरसेप्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण करके मिसाइल कवच की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया। अब यह परीक्षण आसान नहीं था। हालांकि भारत को लॉन्ग रेंज की इस मिसाइल को टेस्ट करने में सफलता हासिल हुई और पहली बार DRDO ने इस तरह का टेस्ट किया जिसका नाम था AD-1A। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह का इंटरसेप्टर बहुत ही कम देशों के पास है, क्योंकि मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह वायुमंडल की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों ही जगह बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर प्लेन को धराशायी कर सके। अब इस तरह से ये जो है AD-1 लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ये 2 स्टेज वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है और लक्ष्य तक सटीक रूप से दागने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है। इवन डेटा को कैप्चर करने के लिए लगाए गए रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों सहित कई रेंज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा में पाया गया है कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान सब सिस्टमों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। अब MIR का असल मतलब तो आप समझ ही गए कि एक मिसाइल से कई न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता है। ये हथियार अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं और भारत दुनिया की बड़ी मिसाइल शक्तियों में पहले ही शामिल है। अग्नि 6 के पूरी तरह से वजूद में आने के बाद यह ताकत और भी बढ़ जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये अग्नि 6 का प्रोटोटाइप ही समझ लीजिए, जो इसी की वजह से जो है चीन बहुत घबराया हुआ है और उसने तो अपने विदेश मंत्रालय को और मीडिया को तो पूरी खुली छूट दे दी है ताकि वो भारत के खिलाफ एक अपना ताना बाना जो है बुन सके कि भारत मिसाइल का टेस्ट जो है गलत कार्यक्रम के लिए कर रहा है, जबकि भारत का मानना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इसे बना रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज बताएं।